Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Easy English Classes. Students, आज हम हाजिर हैं क्लास नंबर 4 के साथ। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। मैंने आप सबको होमवर्क भी दिया था। So guys, आज हम पहले अपना नया सबक सीखेंगे। उसके बाद हम होमवर्क भी चेक करेंगे। मैं वो तमाम सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगा। आप भी अपनी कॉपी चेक कर लीजिए कि आपके सेंटेंसेस दुरुस्त थे या उनमें कोई मिस्टेक थी। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक देम। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस बोलेंगे, इतनी ही जल्दी आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी। You will become fluent in English. Today's topic: how to make negative sentences. So students, first of all, we need to understand what are negative sentences. सबसे पहले हमें यह समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी काम के होने की बात की जाए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं का लफ्ज आ जाए। मसलन, मैं सुबह उठता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं सुबह नहीं उठता हूँ तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह मैं कॉलेज जाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह मैं इंग्लिश बोलता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस, और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। लिहाजा जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो गाइस, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज का इजाफा करना है। उर्दू में हम सिर्फ नहीं लगाते हैं और इंग्लिश में डोंट, डू नॉट इस्तेमाल। इसी तरह तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जाता है। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट एक्वर्स आई, उसके बाद डोंट, फिर वर्ब हा गो, फिर ऑब्जेक्ट सॉर टू कॉलेज। लिहाजा आई डोंट गो टू कॉलेज। हम क्रिकेट नहीं खेलते, we plus don't plus play plus cricket. We don't play cricket. आप इंग्लिश नहीं बोलते, you plus don't plus speak plus English. You don't speak English. Important point. यहां एक बात हमेशा याद रखें, don't, do not हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होता। उसका इस्तेमाल सिर्फ we, you, they, plural noun के साथ होता है। अगर सब्जेक्ट हो he, she, singular noun, तो वहां does not, doesn't इस्तेमाल होगा। ये क्यों होता है? उसकी वजह हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये याद रखें, I, we, you, they, plural noun, don't. He, she, it, singular noun, doesn't. सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन वो इस्म होता है जो सिर्फ एक शख्स, एक चीज, एक जगह या एक जानवर के लिए इस्तेमाल हो। प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन वो इस्म होता है जो एक से ज्यादा अशखास, चीजों, जगहों या जानवरों के लिए इस्तेमाल हो। आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब सिर्फ एक बात याद रखें, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट, डोंट इस्तेमाल होता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, डजंट इस्तेमाल होता है। अब तक हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम कहते हैं मैं कॉलेज जाता हूं, मैं फोन इस्तेमाल करता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नहीं का इजाफा हो जाता है। मसलन, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम उसे बनाना भी सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवाली जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं। देखें, सिर्फ अपने बारे में बात करना काफी नहीं होता, हमें दूसरों से सवाल पूछना भी आना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सवाल पूछने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी आसान होगा। अब आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, फिर डू नॉट, डोंट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर थी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखें, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए और फिर उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आसानी से बना सकेंगे। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा।
और आखिर में क्वेश्चन मार्क ओ भी लगेगा। मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस, क्या आप कॉलेज जाते हैं? सबसे पहले क्या के लिए हम डो लिखेंगे, फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। यहाँ सब्जेक्ट यू है। उसके बाद देखेंगे कि काम कौन सा है। काम है जाना, इसलिए हम गो लिखेंगे और आखिर में टू कॉलेज लिखेंगे। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा डू यू गो टू कॉलेज। दूसरा सेंटेंस, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट इज यू, उसके बाद वर्ब प्ले और आखिर में ऑब्जेक्ट शू क्रिकेट। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? सबसे पहले डू, फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। यहाँ सब्जेक्ट दे है, उसके बाद वर्ब लर्न और आखिर में ऑब्जेक्ट हॉट इंग्लिश। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा डू दे लर्न इंग्लिश। तो चलो अब हम तीनों स्ट्रक्चर्स एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको इनमें फर्क अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखें पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया तो हमने किया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें यहां पर मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट भी बताया था। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो तो वहां डज नॉट, डजंट इस्तेमाल होगा। और जब हमने इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया तो मैंने आपको बताया था कि डो को उठाकर शुरू में ले आना है और नॉट को हटा देना है। अब बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगी, यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब हम उसके कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं कि उनमें क्या फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिल्में देखते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आप फिल्में नहीं देखते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप फिल्में देखते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं। अब चलो इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। पहला सेंटेंस, आप फिल्में देखते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट sacked you, verb asked watch, ऑब्जेक्ट मूवीज। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा यू वॉच मूवीज। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट sacked you, फिर डोंट, फिर वर्ब वॉच और आखिर में ऑब्जेक्ट शोर मूवीज। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा यू डोंट वॉच मूवीज। अब आते हैं आखिरी सेंटेंस की तरफ। क्या आप फिल्में देखते हैं? ये एक क्वेश्चन है, इसलिए हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू प्लस यू प्लस वॉच प्लस मूवीज। लिहाजा सेंटेंस बन जाएगा डू यू वॉच मूवीज। सो गाइज, अगर आप उन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। यू वॉच मूवीज, यू डोंट वॉच मूवीज, यहाँ सिर्फ डोंट का इजाफा हुआ है। और डू यू वॉच मूवीज, इसमें वही सेंटेंस है लेकिन शुरू में सिर्फ डू आ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। ये बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकेंगे। सो गाइस, आज का काम हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो भी चीजें सीखें, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों से कहा था कि जो होमवर्क मैंने पिछली क्लास में दिया था, आज हम उसको चेक करेंगे। आप भी अपनी कॉपी देख लीजिए कि आपने कौन से सेंटेंसेस सही बनाए थे और कहाँ मिस्टेक हुई थी। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसकी करेक्शन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इन सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। 1, मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। 2, मैं वजू करता हूं, आई मेक अब्लूशन। 3, मैं मस्जिद जाता हूं, आई गो टू द मॉस्क। 4, मैं नमाज पढ़ता हूं, आई ऑफर प्रेयर। 5, मैं कुरान पाक की तलावत करता हूं, आई रिसाइट द होली कुरान। 6, फिर मैं सुबह की सीर के लिए जाता हूं, देन आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। 7, मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक होम। 8, मैं नहाता हूं, आई टेक अ बैथ। 9, मैं कपड़े तब्दील करता हूं, आई चेंज माई क्लोथ्स। 10, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। 11, मैं नाश्ता करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट। 12, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। 13, मैं क्लास लेता हूं, आई अटेंड माई क्लास। 14, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, आई मीट माई फ्रेंड्स। 15, मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक होम। 16, मैं दोपहर का खाना खाता हूं, आई हैव लंच। 17, मैं आराम करता हूं, आई टेक रेस्ट। 18, मैं अपना होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। 19, फिर मैं ग्राउंड में जाता हूं, देन आई गो टू द ग्राउंड।
20 में क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। 21 में घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। 22 में रात का खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर। 23 में अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। आई सिट विथ माई फैमिली। 24 में टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। 25 मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आई गो टू माई रूम। 26 मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज माई मोबाइल फोन। 27 में सो जाता हूँ। आई गो टू स्लीप। सो गाइज, ये वो तमाम सेंटेंसेस थे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिए थे। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए आपने यही तमाम सेंटेंसेस पहले नेगेटिव में बनाने हैं और फिर उनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं और सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि उनको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आई होप कि आप लोगों ने आज की क्लास अच्छी तरह समझ ली होगी और आप सीख भी रहे होंगे। सो गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।